तो ही दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ Realme 7 का अनबायस्ड रिव्यू, ताकि आपको पता चले कि ये फोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और वहीं पे मैं इस फोन के एक वेरिएंट का यहाँ पे गिव अवे कर रहा हूँ, तो आप में से कोई भी एक बंदा ये फोन जीत सकता है। तो फटाफट कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस वीडियो को पूरा देखते रहिए फोन को जीतने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम Realme 7 के यहाँ पे बैक साइड के यहाँ पे बैक डिजाइन के। तो यहाँ पे आपको जो डिजाइन है काफी ग्लॉसी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्लास बॉडी दी जाती है बैक साइड में। वहीं पे आपको नीचे में Realme की ब्रांडिंग करी देखने को मिल गई है, और यहाँ पे आपको क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि एलईडी फ्लैश के साथ आता है। यहाँ पे आपको डिजाइन काफी अच्छी दी गई है कैमरे की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं फोन के डिजाइन की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पावर बटन, जो कि आपको फोन के राइट साइड में देखने को मिलेगा। वहीं पे आपको इनबिल्ट देखने को मिल जाएगा फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि काफी फास्ट और काफी रिस्पॉन्स अच्छा देता है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम के अप और डाउन वाले बटन देखने को मिल जाएंगे इस फोन के लेफ्ट साइड में। वहीं पे दोनों को ऊपर ठीक में देखने को मिल जाएगा आपको सिम ट्रे। दोस्तों यहाँ पे आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट दिया गया है। वहीं फोन के नीचे साइड में देखने को मिल जाएंगे स्पीकर ग्रिल्स, यूएसबी टाइप सी डुअल माइक्रोफोन्स, और यहाँ पे हेडफोन जैक भी देखने को आपको मिल जाएगा, जो कि 3.5 mm वाला जैक है। वहीं हम इस फोन के डिस्प्ले की बात करते हैं, यहाँ पे इस फोन में देखने को मिल जाएगा 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले है आपको उसमें प्रोटेक्शन के लिए कोरिंग गोरिल्ला ग्लास दिया गया है। वहीं पे साथ ही साथ आपको देखने को मिल जाएगा इस डिस्प्ले में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको स्लीपिंग मोड दिया गया है, बहुत सारे मोड्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज तक का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा इस फोन में। वहीं पे आपको इसमें रिफ्रेश रेट को कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको हाई रिफ्रेश रेट है यहाँ पे, तो उसके लिए मल्टी टच का जो सपोर्ट है काफी हाई रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी डिस्प्ले में। यहाँ पे IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, तो यहाँ पे आपको जो कलर एक्यूरेसी है काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो इसका कलर सिस्टम है काफी अच्छा होने वाला है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। वहीं अगर हम नजर डालें एक नजर इसके स्पेक्स पर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा Realme 7 में 6.5 इंचेस का FHD 90 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट का स्क्रीन, जो कि IPS LCD स्क्रीन है। और यहाँ पे आपको Helio का G95 मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि 8GB और 128GB वाला वेरिएंट के साथ आता है। वहीं इसमें Realme UI देखने को मिलता है Android 10 के साथ। यहाँ पे इसमें क्वाड कैमरे का सेटअप दिया गया है। यहाँ पे आपको जो कैमरे की जो है प्राइमरी कैमरे की बात करें, तो यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा। साथ में आपको 8 मेगापिक्सल प्लस यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरे का सेटअप दिया गया है। यहाँ पे आपको कैमरे की परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वाड कैमरे का सेटअप है, यहाँ पे आपको एक जो सेंसर भी देखने को साथ में मिल जाता है। इसके कैमरे में आपको AI कैमरा, ब्यूटी कैमरा, पैनोरमा मोड, प्रो मोड और ऑटो फ्लैश जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो कैमरे की क्वालिटी काफी अच्छी है, यहाँ पे देख सकते हैं जो कैमरे का जूमिंग का जो एक्सपीरियंस है काफी अच्छा होने वाला है। वहीं पे बात करते हैं इसके हम फ्रंट कैमरे की, तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है। यहाँ पे जो इसका फ्रंट कैमरा यहाँ पे फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको भी कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको इसके बैक साइड के कैमरे में 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्टिंग है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ वीडियोज को रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे उनकी क्वालिटी कैसी आने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब यहाँ पे कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो काफी स्मूथ और काफी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है इस फोन में, क्योंकि ये फोन काफी अच्छा होने वाला है। तो अगर हम इसके फ्रंट साइड की बात करें, बैक साइड की या फिर इसके कैमरे की, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें काफी अच्छी देखने को मिल जाएंगी इस फोन में। वहीं इस फोन में आपको 30 वाट की फास्ट चार्जिंग यानी डॉट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 56 मिनट में आपको 50% तक की बैटरी को चार्ज कर देता है। वहीं पे आपको पावर कंजप्शन के लिए इस फोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि काफी अच्छी और काफी बड़ी बैटरी दी गई है इस फोन में। तो मेरे हिसाब से ये फोन अपने प्राइस रेंज में और अपने स्पेक्स के अनुसार काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट में 15,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। वहीं पे आपको यहाँ पे अमेजोन में 17,000 रुपये तक पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर फोन इसको जीतना चाहते हैं फ्री में, तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।